हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टैंडर्ड 11th अकाउंट्स का लेसन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, जो कि है आपका मीनिंग एंड फंडामेंटल्स ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग। बट वो स्टार्ट करने से पहले मैं आज आपको एक अलग टॉपिक लेना चाहती हूँ, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, कन्वेंशंस एंड प्रिंसिपल्स। ये आपका थियरी पार्ट है, बट मैं उसके साथ मिक्सअप नहीं करना चाहती थी अदर लेक्चर्स के साथ। इसके लिए इसको मैं एक सेपरेट वीडियो में डाला है, क्योंकि ये एक अपने आप में एक अलग सा एक कंसेप्ट है जिसे जो आपको समझना है बिफोर गोइंग इनटू एनी प्रैक्टिकल लेसन्स। हम हमेशा बिज़नेस ट्रांजैक्शंस की बात करते हैं, बिज़नेस के बारे में बात करते हैं, और हमारे जो बिज़नेस है वो दो तरीके का होता है। एक होता है प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड एक होता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस वो होते हैं जो बिज़नेस स्टार्ट करते हैं कुछ प्रॉफिट कमाने के लिए, उनका जो इन्वेस्टमेंट है उसको डबल करना चाहते हैं या जो भी है उसको ग्रो करना चाहते हैं। लेकिन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस वो होते हैं जिनको प्रॉफिट के लिए नहीं, वो किसी कॉज के लिए वर्क करते हैं। जैसे कि हमारे NGOs हैं, वो कोई प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते हैं, वो एक कॉज, कोई भी एक कॉज, जैसे कि ऑर्फनेज हो गया, ओल्ड एज होम हो गया, या इस तरीके के जो होते हैं, जैसे कि हमारे कोई क्लब्स हैं, वो सब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस है। वो किसी प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते हैं, उनको सिर्फ एक सर्विस देनी रहती है अपने मेंबर्स को। लेकिन भले ही प्रॉफिट हो या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हो, दोनों को ही मैंडेटरी है कि वो अपने जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो प्रॉपर तरीके से मेंटेन करें और उनके बिजनेस रिजल्ट को अपने क्रेडिटर्स, इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट, शेयर होल्डर्स, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और अदर एजेंसीज़ को कन्वे करें। उनका जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है उसको प्रॉपर तरीके से वो कलेक्ट करें, समराइज़ करें, उसको एनालाइज करें और रिपोर्ट में कन्वर्ट करके प्रेजेंटेशन दें। तो इस प्रेजेंटेशन को हम लोग कहते हैं बिजनेस लैंग्वेज। जैसे कि मैं आपके साथ बात कर रही हूँ, वो हिंदी में बात कर रही हूँ, एक इंग्लिश लैंग्वेज होता है। अगर आपको इंग्लिश में कम्युनिकेट करना तो इंग्लिश लैंग्वेज होता है। वैसे ही बिजनेस ट्रांजैक्शन को आपको कन्वे करने के लिए आपका बिजनेस लैंग्वेज होता है। अब वो बिजनेस लैंग्वेज मुझे बनाना है, तैयार करना है, एक रिपोर्ट बनाना है, तो उसके लिए कुछ चीज़ें होती हैं जो मुझे फॉलो करनी है, और उसे ही हम लोग कहते हैं बेसिक कंसेप्ट्स एंड प्रिंसिपल। और ये जो दोनों हैं, ये काफ़ी टाइम से ट्रेडिशनल वे से एक ही यूनिफॉर्म वे से फॉलो किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये बिजनेस ट्रांजैक्शन को अलग तरीके से, उसको अलग तरीके से, अगर महाराष्ट्र में अलग है, तमिलनाडु में अलग है, नॉर्थ इंडिया में अलग है, ऐसा नहीं है। पूरा ऑल ओवर इंडिया हर एक प्रॉफिट या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक ही तरीके से उनका अकाउंट्स मेंटेन किया जाएगा। सेट ऑफ रूल्स होते हैं, सेट ऑफ रेगुलेशंस होते हैं, जिसको वो लोग फॉलो करके अपना रिपोर्ट तैयार करते हैं। आपके टेक्स्ट बुक में अकाउंटिंग कंसेप्ट, कन्वेंशन एंड प्रिंसिपल्स के कुछ 12 पॉइंट्स दिए गए हैं और सब एकदम एक साथ दिए गए हैं, बट उसको हम लोग ग्रुपिंग कर सकते हैं इन कंसेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स। अब कंसेप्ट्स क्या होते हैं? देखिए, जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते हैं या बिजनेस है, जो भी है, प्रॉफिट या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो सब एक फिक्स्ड अजम्पशंस लेके चलते हैं। वो क्या अजम्पशंस हैं अभी हम लोग देखेंगे। और ये हर एक को कंपलसरी है फॉलो करना। हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो है ये इन कंसेप्ट्स को ही फॉलो करता है, और ये यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल हमारे ऑल ओवर इंडिया में, आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी बिजनेस एंटिटी हो, ये ही अजम्पशंस को फॉलो करते हैं। सो ये कंसेप्ट्स क्या हैं? पहला तो है गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न से ये मतलब है कि आपने कोई भी बिज़नेस शुरू किया है, वो बिज़नेस 1 या 2 दिन के लिए नहीं है, 1 महीने के लिए नहीं है, ये फॉर द लॉन्ग रन है। ऐसा हम अज्यूम करके चलते हैं कि आज स्टार्ट हुआ बिज़नेस, आज हमने इन्वेस्ट किया और कल बंद हो जाएगा। ऐसा नहीं अज्यूम करते हैं। हम ये अज्यूम करते हैं कि ये फॉर द फ्यूचर, अनगिनत टाइम, मतलब कि फॉर इन्फिनिटी जो है ये बिज़नेस चलने वाली है। सो दैट मीन्स दैट इट इज़ अ गोइंग कंसर्न। हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है एक्रूअल कंसेप्ट। बिजनेस
जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उसको मेंटेन करने का 3 तरीका होता है। एक होता है कैश बेसिस, एक होता है एक्रूअल बेसिस और एक होता है हाइब्रिड बेसिस। कैश बेसिस उन लोगों के लिए है जो कि प्रोफेशनल्स हैं, एनपीओज है। ये एज एंड व्हेन जब उनका कैश रिसीप्ट होता है, कैश पेमेंट होता है, वो एंट्री करते हैं। लेकिन एक्रूअल सिस्टम में क्या होता है, एज एंड व्हेन कोई भी इनकम अर्न हुआ, कोई भी इनकम एक्रूड हुआ, कोई एक्सपेंसेस उनको पे करना पड़ेगा आज या फ्यूचर में, तो तुरंत उसकी एंट्री की जाती है एक्रूअल बेसिस में। हाइब्रिड क्या होता है? हाइब्रिड वो सिस्टम होता है जहाँ पे कैश एंड एक्रूअल दोनों ही फॉलो किया जाता है। ये एक्चुअली अलाउड नहीं है, ऐसा हम लोग नहीं कर सकते हैं। इट इज़ लीगली ये अलाउड नहीं है हाइब्रिड सिस्टम। सो कैश जो है एज एंड व्हेन आपका कैश रिसीव होता है या पे होता है तो आपका कैश सिस्टम कहलाता है। जैसे ही आपका इनकम अर्न होता है या पेएबल होता है, आप उसकी एंट्री करते हैं, उसे एक्रूअल सिस्टम कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। ये क्या कहता है? ये कहता है कि एनी पॉलिसी अडॉप्टेड फॉर अकाउंटिंग शुड बी कंटिन्यूअस एंड consistent throughout the business and it need not be changed generally unless and until circumstances demand। जैसे कि मैं एक सेट ऑफ रूल्स फॉलो कर रही हूँ, उसको मैं मिडल ऑफ द ईयर या मिडल ऑफ माय जो बिज़नेस का लाइफ है उसमें मैं चेंज नहीं कर सकती हूँ, उसको मैं बदल नहीं सकती हूँ। अनटिल एंड अनलेस ऐसा कुछ सर्कमस्टांसेस हो गया, जैसे कि कुछ चेंजेस हो गया, पार्टनरशिप में चेंज हो गया, डिसोल्यूशन हो गया, या कुछ ऐसा सर्कमस्टांसेस हो गया जिसकी वजह से मुझे पॉलिसी चेंज करनी पड़ी, प्रिंसिपल चेंज करना पड़ा, तो मैं फिर चेंज कर सकती हूँ। अदरवाइज़ मैं जो भी फॉलो कर रही हूँ पॉलिसी, उसमें मैं कोई चेंजेस नहीं करती हूँ। उसके बाद हमारा कंसेप्ट है कॉस्ट कंसेप्ट। कॉस्ट कंसेप्ट ये कहता है कि हमारे जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो भी कॉस्ट हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, दैट विल बी एट द हिस्टोरिकल कॉस्ट एट द टाइम ऑफ इनकर। जैसे कि मैंने एक फिक्स्ड असेट ख़रीदा, तो फिक्स्ड असेट ख़रीदा तो मैं मेरे कंपनी फैक्ट्री में वो फिक्स्ड असेट ऑफिस में लेके आने तक उस पर जो भी खर्चा होता है, उसका इंस्टॉलेशन होता है, वो सब मैं प्रोडक्ट के कॉस्ट में ऐड कर देती हूँ। उसे कहते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट। भले ही लेटर ऑन उसको मैं फिर डेप्रिसिएट करूँगी और डेप्रिसिएट करके उसका रिटर्न डाउन वैल्यू मैं दिखाऊंगी बैलेंस शीट में, लेकिन एट द टाइम जब मैंने उसे ख़रीदा है तब उसको मैं हिस्टोरिकल कॉस्ट में एंट्री करूंगी मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। और हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होता है? हिस्टोरिकल कॉस्ट वो होता है जो मैंने ख़रीदा और उस पर जो भी खर्चा किया मेरे फैक्ट्री तक या ऑफिस प्रेमिसेस लेकर आने के लिए, उसको इंस्टॉलेशन के लिए मुझे जो खर्चा हो गया, वो सब मेरा कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट में ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट इज ड्यूअल एस्पेक्ट। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि न्यूटन का लॉ क्या कहता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। उसी तरीके से अकाउंट्स में भी हर एक ट्रांजैक्शन का इक्वल एंड ऑपोजिट ट्रांजैक्शन होता है। जैसे कि मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया विद 5 लाख रुपीज़। अब ये बिज़नेस स्टार्ट किया तो बिज़नेस में क्या हो रहा है, 5 लाख का कैश आया है, लेकिन एट द सेम टाइम बिज़नेस में एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई कि बिज़नेस मुझे 5 लाख रुपीज़ रिटर्न करना चाहिए, तो वो एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई। तो हर एक ट्रांजैक्शन का दूसरा एक ट्रांजैक्शन होता है विच इज़ इक्वल एंड ऑपोजिट, ठीक है। इसे कहते हैं हम लोग ड्यूअल एस्पेक्ट। नेक्स्ट इज़ मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट क्या कहता है कि मैंने जो ट्रांजैक्शंस किए हैं ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, बिजनेस ट्रांजैक्शंस जो हुआ है उसको हम लोग मैच करते हैं। किससे मैच करते हैं? मेरा जो भी रेवेन्यू जनरेट हुआ है ड्यूरिंग दैट पीरियड, एक साल में मेरा जो भी रेवेन्यू जनरेट हुआ है
उसी साल में मेरा एक्सपेंसेस कितना इनकर हुआ है, उसी पीरियड में, ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम मुझे एक्सपेंसेस कितना इनकर हुआ है, ये एक्सपेंसेस इनकर करने के बाद मुझे क्या प्रॉफिट मिला है, या मेरी पोजीशन ऑफ द बिजनेस क्या है, तो इसे हम कहते हैं मैचिंग कंसेप्ट। लास्ट कंसेप्ट इज डिस्क्लोजर कंसेप्ट। जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है, जो बिजनेस लैंग्वेज है, जो बिजनेस रिपोर्टिंग है, वो मेरा ट्रू एंड फेयर डिस्क्लोजर होना चाहिए। जो भी मेरा इंफॉर्मेशन उसमें मैं दिखा रही, रिपोर्ट में बताया है, वो सब ट्रू एंड फेयर होना चाहिए। जो भी मेरे एंड यूज़र्स हैं, जो फिनेंशियल रिपोर्ट पढ़ेंगे, जैसे शेयर होल्डर्स हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज़ है, बैंक है, क्रेडिटर्स हैं, उनको मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स का जो मेरा फिनेंशियल पोजीशन मैंने उन्हें दिखाया है वो ट्रू एंड फेयर होना चाहिए। कुछ भी अनडिस्क्लोज मैटर नहीं होना चाहिए, कुछ भी इलीगल नहीं होना चाहिए, और वही होना चाहिए जो रेलेवेंट टू द बिजनेस है, रेलेवेंट, रिलायबल, इट शुड बी comparable and understood by all the end users, the concerned authorities, right? कंसेप्ट के बाद हम लोग प्रिंसिपल्स देखेंगे। प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? दे आर द सेट ऑफ रूल्स टू प्रिपेयर अकाउंट्स। दे आर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो हम हर एक देश के किसी भी कोने में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, वेदर प्रॉफिट या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसी सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करके अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। देयर आर नो चेंजेस इन एनी ऑफ द कंसेप्ट। ये यूनिफॉर्मली एक्सेप्टेड हैं, ये यूनिफॉर्म होते हैं फॉर एवरीवन, फॉर एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन। There are 41 accounting standards which are given by the Institute of Chartered Accountants of India, ICAI। अभी तक 41 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो फॉलो किए जाते हैं, और ये जो है एक दिन में बैठ के बनाया गया है ऐसा नहीं है। हमने देखा है कि पहले जो बही खाते से शुरू करके बुक्स ऑफ अकाउंट्स जैसे ओल्डन डेज़ में प्रिपेयर किया जाता है, वहाँ से लेके आज तक हम जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करें उसमें बहुत सारा इवोल्यूशन हो गया है। पहले हम बहुत ही कच्चे तरीके से बनाया करते थे बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अब जो है उसमें बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं, एक्सपीरियंस के साथ, टाइम के साथ, रिक्वायरमेंट, नीड के साथ जो चेंजेस आ गए हैं, और एक सेट ऑफ रूल्स बन गए हैं, इवॉल्व होके एक सेट ऑफ रूल्स बन गए हैं, और अब हम उन्हीं सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करते हैं, और शायद आगे फ्यूचर में चेंज होने के भी चांसेस हैं, चेंज भी हो सकते हैं इन रूल्स में। तो जैसे भी हो, जैसी रिक्वायरमेंट होगी शायद चेंजेस हो सकते हैं, बट अभी तक के लिए हम यही रूल्स फॉलो कर रहे हैं। सो व्हाट आर दीज प्रिंसिपल? दैट इज, फर्स्ट इज बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी क्या है? बिजनेस यूनिट, इट इज सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम द ओनर और ओनर्स। जो कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है, that person is different from what the business he or she has started, right? अभी जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस होंगे, जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन होएगा, दैट इज़ फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट फ्रॉम द ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू। मेरा क्या लेना देना, मेरा क्या सोच है, मुझे क्या फ़ायदा हो रहा है, उस बेसिस पे मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर नहीं करती हूँ। मेरा जो बिजनेस है, जो मैंने स्टार्ट किया है, उस बेसिस पे मैं बिजनेस ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डिंग करती हूँ, उसको कलेक्ट करती हूँ, एनालाइज करती हूँ, रिकॉर्ड करती हूँ एंड रिपोर्ट करती हूँ। ठीक है। द नेक्स्ट इज मनी मेजरमेंट। अंडर दिस प्रिंसिपल मैं ये अज्यूम करती हूँ कि मैं जो भी ट्रांजैक्शंस हैं, मेरे जो बिजनेस का ट्रांजैक्शंस है, विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, ओनली दैट ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। अदर ट्रांजैक्शन जैसे कि स्ट्राइक हो गया, मेरे कंपनी में स्ट्राइक हो गया, कुछ एक्सीडेंट हो गया, या उसको मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर सकती हूँ। हाँ, इफ़ दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू मनी मेजरमेंट, देन दैट कैन बी रिकॉर्डेड in the books of accounts, otherwise it cannot be recorded. The next principle is conservatism. Under this principle हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि जो बिजनेस ट्रांजैक्शन, जो बिजनेस है, उसमें कुछ प्रॉफिट नहीं होगा,
लेकिन मैं जो भी लॉसेस, पॉसिबल लॉसेस जो भी मुझे इनकर हो सकता है, उस सब की मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ और ये मान के चलती हूँ कि मेरा जो प्रॉफिट है वो कम से कम होगा और मेरा सब तरीके का लॉस को मैं पूरी तरीके से उसमें मैं रिकॉर्ड कर देती हूँ। इसे कहते हैं कंजर्वेटिज्म। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज मटेरियलिटी। एज पर दिस प्रिंसिपल मैं हर एक ट्रांजैक्शंस विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी रिकॉर्ड करती हूँ, विच हैज़ द एबिलिटी, ऐसा कोई ट्रांजैक्शन या ऐसी कोई चीज़ जो मेरे एंड यूज़र्स का व्यूज़ बदल सकती है, वो हर एक चीज़ को मैं इसमें इंक्लूड करती हूँ, रिपोर्ट में इंक्लूड करना चाहिए, जो कि डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। उनका डिसीजन, उनका या व्यूज़ जो है वो चेंज कर सकती है। ऐसे सब चीज़ों को रिपोर्ट में हम लोग शामिल करते हैं। लास्ट इज़ द अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड मेरा हमेशा अप्रैल से शुरू होके मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर, से सपोज अप्रैल 2023 से शुरू होके मार्च 2024 में एंड होगा। दिस इज़ द अकाउंटिंग पीरियड जो मेरे ऑल ओवर इंडिया में यही मेरा अकाउंटिंग पीरियड चलता है, अप्रैल टू मार्च। हम लोग कैलेंडर ईयर फॉलो नहीं करते हैं, बट अप्रैल टू मार्च इज़ द अकाउंटिंग ईयर। सो बच्चों, आज हमने देखा अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स। सो हम लोग इधर ही स्टॉप करेंगे क्योंकि बहुत लेंदी हो जाएगा अदरवाइज़ कंटिन्यू करने के लिए। अगर ये आपको इजी लगा, अच्छा लगा वीडियो, अंडरस्टैंड करने में आपको कोई दिक्कत ना हुई हो, तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए।